इस समय देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। पुजारी उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कराते हुए आपको नजर यहां पर आ रहे होंगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गृह मंत्री अमित शाह आशीर्वाद लेते हुए जी सुमित, मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और जनसभा की उसके बाद महाकाल के मंदिर पहुंचे हैं, महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, बाबा की नगरी से। तो इस समय मिशन एमपी पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिन का उनका मध्य प्रदेश का दौरा है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी जरूरी। अग्नि परीक्षा है क्योंकि विधानसभा चुनाव राजनीति के जानकार बताते हैं कि कांटे की टक्कर है और किसी भी परीक्षा में जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि जब जब मौका मिलता है बीजेपी के सभी नेताओं को तब मंदिरों का रुख वो करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई उज्जैन पहुंचता है किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा महाकाल के दर पर जरूर जाता है। इसी कड़ी में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना हो गई है, नंदी हॉल में बैठे हैं पुजारियों से बातचीत करते हुए समय। तीन दिन का उनका ये खास ही दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आए, दिग्गजों के साथ मौजूद थे। जैसा कि आज का उनका पूरी तरह से ये जो दौरा था, तय था कि वो बाबा की नगरी में आएंगे और बाबा के दरबार में मत्था टेकेंगे और वो आए। यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मत्था उन्होंने टेका है, बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, क्योंकि जीत के लिए आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और ये आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन पहुंचे हैं। कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, पूजा पाठ में शामिल होंगे और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम हैं उनके उसमें शामिल होंगे। अहम बैठकें भी लगातार जारी हैं केंद्रीय गृह मंत्री की। और इसी बीच खास ये मौका जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट है आपके पास? अभी कितनी देर यहाँ पे रहने वाले हैं? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, अमित शाह शाम को 5:30 बजे उज्जैन पहुंचने वाले थे, पर 1 घंटे की देरी से वे उज्जैन पहुंचे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सभा स्थल पहुंचे, यहाँ पर जो जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इसके बाद सभा को समाप्त करने के बाद सीधे अमित शाह जो है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया है। अभी फिलहाल जो है बाबा महाकाल के दरबार में उनका पूजन पाठ किया जा रहा है। वहाँ के पंडित पुजारी द्वारा जो है पूजन पाठ कराकर उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त किया है भगवान महाकाल का। अमित शाह ने यही कामना की गई है कि माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो जीत है, जीत को लेकर जो है बाबा महाकाल से प्रार्थना की है अमित शाह ने। और इसी को लेकर जो है बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है। कुछ देर तक जो है 20 से 22 मिनट जो है महाकाल मंदिर में अमित शाह जो है बिता रहे हैं। और इसके बाद जो सीधे एक जो कार्यक्रम है जिसमें उज्जैन संभाग के पदाधिकारी और जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और रणनीति को तैयार करेंगे कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश में चुनाव है और उसमें कैसे सत्ता को वापस जो चुनाव है उसको लेकर कैसे तैयारियां करें, बूथ को कैसे मजबूत करें, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अमित। और 2023 विधानसभा चुनाव की परीक्षा के लिए बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आज 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के साथ ही 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो देखिए, टाइम टेबल आ चुका है, अब बारी है परीक्षा की तैयारी। और जब किसी भी परीक्षा में जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद ज़रूरी। और इसी कड़ी में अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। अजय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। बिल्कुल, परीक्षा में जाने से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं अमित शाह। जी देखिए, जिस तरीके से अब सभी प्रत्याशियों के नाम की जो है
पार्टी ने घोषणा कर दी है। अब कल जो है नामांकन का कल आखिरी दिन है। इसके बाद जो है चुनाव जो है अब जो अपनी गति पकड़ेगा और इसके लेकर सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से पार्टी पे हर नेता को जिताने के लिए जो है अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जिसको लेकर जो है बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को पूजा जाता है, तो इसके लिए उज्जैन के जो राजा है भगवान महाकाल और महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो है मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसको जो सरकार बनाने के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है कि जो 17 तारीख को जो मतदान होंगे और जनता का जो आशीर्वाद हो वो बीजेपी को भी मिले, ऐसी कामना की जा रही है। और साथ ही जो जनता का मत है वो बीजेपी के साथ हो, ऐसी कामना जो भगवान महाकाल से की जा रही है। और इसी को लेकर जो है अमित शाह उज्जैन पहुंचे हुए हैं और भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर रहे हैं। जी, बाबा के दरबार में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी अजय कि आखिर कितनी देर और बाबा के दरबार में वो रुकने वाले हैं, और उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया संभागीय बैठक होगी, तो आखिर कब इसकी शुरुआत होगी, कितनी खास ये बैठक होगी, कौन कौन से दिग्गज उसमें शामिल होंगे? जी देखिए, जिस तरीके से 20 से 22 मिनट महाकाल मंदिर में रहने का कार्यक्रम है अमित शाह का, फिलहाल जो है गर्भगृह में प्रवेश बंद है, तो इसको लेकर जो है गर्भगृह की चौखट से ही अमित शाह जो है भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद जहां से सीधे निकलेंगे तो एक निजी होटल में एक जो है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, जिसमें 40 के आसपास जो है उज्जैन संभाग के जो पदाधिकारी और नेता जो है सम्मिलित होंगे और चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार करनी है और कैसे इस रण को जीता जाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां में जो है कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा। जी ठीक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बाकी विस्तार से खबरें देखते हैं। ठीक है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सागर से लेकर रीवा और रीवा से लेकर उज्जैन तक नाप दिया, और इसी दौरान बसपा और कांग्रेस को झटका भी लगा है। तो वहीं शाह का पूरा फोकस अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पर ही नजर आ रहा है। लेकिन उनके दौरे पर कांग्रेस तंज कसने का काम कर रही है। देखिए, ये यही उज्जैन है और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। पहले दिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम डहेरिया और विनय भारती को जहां बीजेपी ज्वाइन करा ली, तो वहीं दूसरे दिन भी मिशन एमपी को फतह करने के लिए शाह ने कांग्रेस और बसपा दोनों को झटका दिया। अमित शाह के दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद वे सागर संभाग की बैठक लेने खजुराहो पहुंचे और बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे का नारा कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं सागर के बाद अमित शाह रीवा संभाग की रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं को धार देने के साथ ही रिचार्ज करने के लिए रीवा पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में सतना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के प्रस्तावक कन्हैया लाल पुहानी भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा बसपा से सतना विधानसभा चुनाव लड़ चुके और इस बार भी दावेदारी कर रहे व्यवसायी अनिल अग्रहरी शिवा ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। वो पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस में थे। वहीं इसके बाद अमित शाह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। एक तरफ अमित शाह एमपी के चुनावी रण को फतह करने के लिए पूरा एमपी नाप दे रहे हैं, तो वहीं शाह कल इंदौर के साथ ही ग्वालियर चंबल का दौरा भी करेंगे। और इससे पहले कांग्रेस कह रही है कि यहां किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हताश है भारतीय जनता पार्टी, निराश है भारतीय जनता पार्टी। जिस गृह मंत्री को मणिपुर में बैठे रहना चाहिए, वो गृह मंत्री आज की डेट में दर दर घूम रहा है, दर दर भटक रहा है और अपने गुप्त बैठकें कर रहा है। रूठे हुए कार्यकर्ता जो आज की डेट में खीज में है, उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। आपने कभी देखा किसी गृह मंत्री को पूरे चुनाव के ड्यूरेशन में लगातार इतनी बार रहते हुए? आप अपने नेताओं को महल में बुला लीजिए, वो हो सकता है मान भी जाए, लेकिन जनता नहीं मानने वाली। काम तो जनता के बीच में करना पड़ेगा आपको।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी मान रही है कि शाह का ये दौरा एमपी में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाला साबित होगा। ऊर्जा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर दावा कर रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी एकजुट है और शाह आएंगे तो जोश बढ़ेगा। महत्वपूर्ण है, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, कार्यकर्ताओं के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरेगा। वो जोश और उमंग 17 तारीख को कमल खिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं रूठा, सिर्फ राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति एक ही नारा है, वो भाजपा का है। उधर चुनाव के पहले डैमेज कंट्रोल में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाराज नेताओं को मनाने में लगे हैं, तो कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर शाह किस किस को मनाएंगे। पूरा प्रदेश ही बीजेपी से नाराज है। उससे पूरे प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा रूठा हुआ है। शाह जी किस किस को मना लेंगे? भारतीय जनता पार्टी नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल की विचारधारा के भाव के साथ है और हम सब जनता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 17 तारीख बताइए, 3 दिसंबर को आपको समझ में आएगा। कुल मिलाकर अमित शाह के इस 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे से बीजेपी सूबे में बागियों और रूठों के चलते बन रहे हालात से उबरने का रास्ता खोजते हुए जीत को आसान बनाने में लगी है। देखना यह होगा कि शाह कैसे अपनी इस मिशन को कामयाब बनाते हैं और कितने रूठे फिर से बीजेपी के पाले में आते हैं। यही उज्जैन है, ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। तो चलिए अब एमपी के बाद बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के गढ़ को भेदने की खातिर बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है और उसके तमाम दिग्गज सूबे का दौरा भी कर रहे हैं और इसी फहरिस्त में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सूबे के दौरे पर हैं, जो कांग्रेस को निशाने पर लेने के साथ ही रूठों को मनाते हुए पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के किसी नेता के दौरे से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसका पहला चरण 7 तारीख को होगा तो दूसरा चरण 17 नवंबर को है। और ऐसे में पहले चरण की 20 सीटों को साधने के लिए बीजेपी खूब मशक्कत कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सत्ता की चाबी बस्तर से ही हासिल होती है। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ से जीत पाए। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की भी कल आखिरी तारीख है, लिहाजा पार्टी रूठों को मनाने और दूसरे दल के रूठों को अपने साथ लाने में भी पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चे पर डटे हुए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही कांग्रेस की सरकार पर खूब हमले भी किए। घोटाला किया कि नहीं किया बघेल ने? आप बताइए। शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए। उन्होंने ये गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे घोटालेबाज सरकार को रहने देना है क्या? इसके साथ ही जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक ली और रूठों को मनाने की रणनीति पर भी चर्चा की, ताकि चुनाव में पार्टी की तरफ खड़े किए गए उम्मीदवारों की चुनौतियों को कम किया जा सके। वहीं जेपी नड्डा ने पहले चरण में राजनांदगांव में होने जा रहे चुनाव के लिए भी प्रचार किया। उन्होंने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढेलकाडी में चुनावी सभा को संबोधित किया। ये बड़ी चौड़ी सड़कें तब बनी थी कि नहीं? ये बड़े बड़े ब्रिज बने थे कि नहीं? ये बाईपास बना था कि नहीं? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर बना था कि नहीं? हम बनाने वाले हैं, वो बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए अब तुमने आगे का खेल नहीं बिगाड़ना, बनाना है और कमल को लाना है, कमल को खिलाना है। वहीं इससे पहले रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क करने, उन्हें अपनी बात बताने और उनकी बात सुनने को कहा। जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इनको घर बैठाइएगा कि नहीं? और विनोद को जिताइएगा कि नहीं? और विक्रांत को जिताइएगा कि नहीं? और डोंगरगढ़ को जिताइएगा, खैरागढ़ को जिताइएगा और छत्तीसगढ़ में कमल
खिलाइएगा, इस काम को आप पूरा करिए, यही मैं आपको कहने आया हूं। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर बैठाओ, इनको काम दो, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ और प्रदेश को आगे जोड़ो। इसके अलावा पंडरिया और चंद्रपुर में भी जेपी नड्डा ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस जेपी नड्डा के तीखे बोल पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे आते हैं और भड़काऊ भाषण देकर चले जाते हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी का जोर भी बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में जहां पार्टी का फोकस पहले चरण के लिए होगा, तो उससे फुर्सत मिलते ही पार्टी के तमाम दिग्गज दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है और अपने पक्ष को दिखाने के साथ साथ वो बीजेपी को लगातार टारगेट भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।